Hi friends, welcome to my channel Option Trader. So today's topic is a very interesting topic, and this is a kind of a free webinar. So I'm not charging anything. So whatever information I have on this particular topic, I will be providing you the same, right? So this is on ratio spread. So we will be covering following points in this video. What is ratio spread? When to use ratio spread, and I will show you the practical application of ratio spread by using an option simulator. So we will take one practical trade on Nifty, and then I will showcase you one of my own trade which is already ongoing. I will show you like how I'm going to make few adjustments in this trade अगर वो स्टॉक मेरे व्यू के ऑपोजिट जा, जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या एडजस्टमेंट मेरे दिमाग में है, कब मैं वो एडजस्टमेंट्स करूंगा, so that I can give you a practical sense of this. Otherwise there is no benefit of any giving any theoretical strategy, right? तो So what is ratio spread? आपने ratio के बारे में तो सुना होगा. I mean, when we were all studying in school, so we used to learn ratio is 1:1, 1:2, 1:3. So this is ratio. When the proportion is either 1:1, or it could be more than 1:2, 1:2, 1:3. So ratio spread भी ऐसे बनता है when we buy any call or any put near the spot, और उसके अगेंस्ट अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम कॉल्स सेल कर रहे हैं, राइट? अगर हम एक कॉल बाय कर रहे हैं और एक कॉल ही सेल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड 1:1 रेशियो स्प्रेड. अगर हम एक कॉल बाय कर रहे हैं, दो कॉल्स सेल कर रहे हैं तो 1:2. तो जहाँ जो बाय करना है, चाहे आप पुट बाय कर रहे हो, वो आपके व्यू पे डिपेंड करता है. आई विल टेल यू कि जब आपका व्यू बुलिश हो तो आप कॉल वाला रेशियो स्प्रेड बनाओगे, जब आपका व्यू बुलिश बेरिश हो तो आप पुट वाला बनाओगे. सो आई एम एज्यूमिंग माई व्यू इज बुलिश, सो मैं क्या करूँगा, जो कॉल बाय करनी है वो नियर टू द स्पॉट करनी है, जो सेल करनी है वो अवे फ्रॉम द स्पॉट करनी है. तो अगर आज निफ्टी 14,350 के आसपास चल रहा है, तो मैं अगर बाय करूंगा तो मैं 14,350 की कर लूंगा या 14,400 की करूंगा, और सेल आगे की करूंगा. दैट आई विल लेट यू नो कि कैसे कौन से स्पॉट पिक करने हैं. एंड इन द सिमिलर फैशन, अगर मेरा व्यू यहाँ से बेरिश है, माइल्डली बेरिश है, तो मैं पुट 14,300 की सेल करूंगा, बाय करूंगा, और सेल करूंगा मे बी नीचे 300-400 पॉइंट नीचे की. ठीक है? तो रेशियो ऑफ बाय टू सेल 1:1, एज आई टोल्ड 1:2, 1:3. तो इसका जो रेशियो कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है तीन चार फैक्टर पे. लाइक आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है. जैसे जैसे हम रेशियो बढ़ाते हैं तो रिस्क बढ़ता है, राइट? इफ यू आर से मेकिंग अ रेशियो स्प्रेड ऑफ 1:1, तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों फिक्स्ड है. आपको पता है कि ऊपर जाएगा तो इतना ही मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है, और अगर वो नीचे आएगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस इतना है, जितना पॉइंट डिफरेंस का है वो दोनों स्ट्राइक्स में. तो अगर आप 1:2 बनाते हो ऑन अ बुलिश साइड, तो अगर मार्केट आपने कुछ सोचा था इस लेवल तक मार्केट जाएगी, अगर मार्केट उसके भी बियॉन्ड चले जाती है फॉर दैट गिवन पीरियड, तो आई मीन आपका व्यू स्लाइटली रॉन्ग हो गया. तो अगर आप एडजस्टमेंट्स नहीं करोगे तो आपका ये रेशियो स्प्रेड लॉस देने लग जाएगा, राइट? जब 1:3 वो बहुत एग्रेसिव है, तो अगर वो बनाया और मार्केट आपका व्यू गलत हो गया तो आपको और सॉलिड लॉस होगा, राइट? तो जो कौन सा रेशियो स्प्रेड बनाओगे वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपको एडजस्टमेंट कितनी करनी आती है, एंड हाउ मच कैपिटल डू यू हैव. बिकॉज वट एवर पीपल से, जो भी हॉली ग्रेल वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. देखो, एडजस्टमेंट
इज कैपिटल डिप्लॉयमेंट। बिना कैपिटल डिप्लॉय करके आप एक पॉइंट के बियॉन्ड ट्रेड को एडजस्ट नहीं कर सकते। प्लीज़, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप मानो किसी की ना मानो, बट अगर आपको एक रॉन्ग व्यू को सही प्रूव करना है या सही ट्रैक पे लेके आना है, देन यू हैव टू हैव द कैपिटल। अगर कैपिटल नहीं है तो इट इज़ बेटर कि आप प्री डिफाइंड रिस्क और रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स लें, जिसमें आपका बटरफ्लाई आता है, आपका आयरन कॉन्डर आता है, जो जो फिक्स्ड है। तो जिनमें आपको पता है कि मार्केट चाहे 2000 पॉइंट ऊपर नीचे चली जाए, मेरा रिस्क कितना ही है, वो वाले रिस्क लो। उसमें आपको ना एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप एग्रेसिव लेते हैं 1:2, 1:3 स्ट्रैंगल स्ट्रेडल, तो एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट? तो so we shall discuss all these points in the ऑप्शन सिमुलेटर। मैं अभी आपका ओपन करूंगा आपके सामने, देन वी विल टेक प्रैक्टिकली थिंग, रेशियो स्प्रेड के बारे में समझते हैं वहां जाके, ठीक है? लेट्स move to the okay, so let's move to the point when to use ratio spread. This is also important, right? So ratio spreads are used when your view is slight bullish or slight bearish, right? आपका व्यू ये नहीं है कि मार्केट साइडवेज इसी रेंज के आसपास बहुत नैरो रेंज में घूमता रहेगा। अगर वो व्यू है तो शायद आपको आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई, या एग्रेसिव लोग हैं तो स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाना चाहिए। अगर आपका व्यू थोड़ा बुलिश है तो आप कॉल रेशियो स्प्रेड लोगे। अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप पुट रेशियो स्प्रेड लोगे, राइट? तो एक रेशियो स्प्रेड जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, बिना किसी एडजस्टमेंट के you can handle 5 to 7% of move on either side if you are bullish. So if Nifty is say around 14,300 currently, तो 5% is roughly about 700 पॉइंट्स। so आप अगर 1:2 का रेशियो स्प्रेड बनाते हो तो आपका 15,000 तक का अगर निफ्टी जाता है तो आपको कोई बिना एडजस्टमेंट किए आप उस पर खेल सकते हो, राइट? अगर तेजी से हाँ, आपको एमटीएम लॉस में दिखेगा बिकॉज थीटा डिके अभी नहीं होगा। अगर एकदम से मार्केट किसी दिन 400-500 पॉइंट बढ़ जाए तो आपको एमटीएम लॉस में दिखेगा, बट आपकी वो स्ट्रेटजी 5 to 7% अपवर्ड मूव के लिए ठीक है। अगर इन द सेम फैशन अगर आप पुट रेशियो स्प्रेड बनाते हो तो आपकी जो नीचे की तरफ 5 to 7% तक सेफ है, राइट? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बिकम्स हायर एज रेशियोज इंक्रीज। तो 1:1 के लिए आपको बहुत छोटा कैपिटल मार्जिन देना पड़ेगा। 1:2 कर रहे हो तो रिस्क बड़ा है, अनलिमिटेड वाला कैटेगरी आ गया तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। 1:3 करते हो तो और रिस्क है, तो हेंस द कैपिटल रिक्वायरमेंट, margin requirement will be much more, right? So this can be deployed in both weekly and monthly। जो नए हो आप लोग, उनको आई वुड सजेस्ट कि मंथली करो, क्योंकि मंथली में मार्केट के ऊपर नीचे दोनों तरफ का व्यू, मार्केट को एक चक्कर लगाने में कि ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है उसमें 2-4 बार कर देते तो आपको एडजस्टमेंट करने का टाइम मिल जाता है। वीकली में अगर वन वे मूव आ गई तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल रेशियो स्प्रेड समटाइम्स, राइट? सो one must have directional view when deploying the ratio spread। so नॉन डायरेक्शनल के लिए अदर चीज़ें हैं जैसे स्ट्रैंगल स्ट्रेडल बटरफ्लाई कॉन्डर, बट रेशियो स्प्रेड है तो आपको डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए, आइदर बेरिश और बुलिश। थोड़ा सा अगर मैं बायसनेस दिखाऊं तो आई एम मोर बायस टूवर्ड्स मेकिंग कॉल रेशियो स्प्रेड्स। इसका रीज़न ये है कि जब मार्केट नीचे आती है ना तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे आती है, राइट? तो हम बोलते हैं बेरिश है, बट जनरली बेरिश मार्केट में एकदम से नीचे आता है। आई मीन सो जब ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो तो जो नीचे की साइड, तब हमें पुट रेशियो स्प्रेड नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज
बुलिश, ओवरऑल व्यू बुलिश है, बट मार्केट अगर नीचे करेक्शन देगा तो वो 2-3 दिन की करेक्शन देगा और बहुत फास्ट होगी। तब आपका जब एमटीएम हिलेगा ना तो एकदम से, आई मीन, यू कैनॉट डू एनीथिंग, बिकॉज इस पूरे रेशियो स्प्रेड्स की अगर हम ट्रू वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको एक्सपायरी तक का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके इसकी फाइनल आउटकम, फाइनल प्रॉफिट हमारे सामने आता है। तो अगर मार्केट एकदम से नीचे जाके एकदम से वापस आती है, जैसे लास्ट 21 दिसंबर को गई थी नीचे और 2 दिन में उसने करेक्शन को फुलफिल कर दिया था, ऐसे केस में आपका रेशियो स्प्रेड नीचे नहीं आएगा। तो वाई एम आई मोर इंटरेस्टेड इन जब कॉल रेशियो स्प्रेड, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है बट वो अपने स्टेप्स लेके जाता है, लिफ्ट की तरह नीचे ऊपर नहीं आता, राइट। वो एक दिन कुछ बढ़ेगा, 2-3 दिन उसी रेंज में घूमेगा, फिर चौथे दिन फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वो पूरा थोड़ा टाइम लेता है ऊपर जाने में, उस पेस से नहीं जाता जिस पेस से नीचे आता है, राइट। सो जो मेरा बायस्ड व्यू है इसमें, तो so, if you are liking my efforts, please subscribe to this channel and follow my Twitter handle, वो जो मेंशन है। तो अभी हम इसके बाद, अभी वीडियो ख़त्म नहीं है, अभी तो रियल वीडियो स्टार्ट होने वाला है, which is we are going to use an option simulator to showcase how to take ratio spreads, right? Let's move to there. So guys, this is a option simulator. So let's try to build a ratio spread here. Let's say निफ्टी सेलेक्ट की है, निफ्टी का अगर हमें बुलिश रेशियो स्प्रेड बनाना हो इस टाइम पे मंथली एक्सपायरी का, so what do you feel? I mean, my gut feeling is that 14,500 is could be some resistance, अगर वो क्रॉस होती है तो 15,000 तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। आई मीन साइकोलॉजिकली भी लेवल्स आप ऊपर के चार्ट्स के थ्रू नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज यू नो ओपन, पूरा ओपन है ऊपर, बिकॉज वी डोंट हैव एनी, these are new 52 वीक हाइज, तो हमें पता ही नहीं है ऊपर के लेवल्स क्या है रियल वाले। बट यस, साइकोलॉजिकली 14,000 वाज एन हर्डल, वो जो निफ्टी ने क्रॉस किया है 14,500 होना चाहिए, और 15 शुड बी अ बिगर वन, राइट। सो आई फील समहाउ कि 15 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए बजट से पहले। मे बी यस, 14,500 क्रॉस करके 14,800 के आसपास जा सकता है। 15 शुड बी अ बिग हर्डल टू क्रॉस। सो मैं, अगर मेरा व्यू ये है कि अगर मुझे यहाँ से रेशियो स्प्रेड बनाना होगा, सो आई विल चूज, आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ सेफ टिल 15,000, राइट। सो व्हाट इज द स्पॉट? करंट स्पॉट इज 14,347 जो आज का क्लोज है। तो आई आई जनरली डोंट प्रेफर टू टेक 50 वाली, जो 350 450 वाली स्ट्राइक्स, बिकॉज थोड़ा सा लिक्विडिटी और इनके स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा सा गैप रहता है। सो आई प्रेफर टू टेक दी 100 के आसपास वाली जो होती है। सो आई विल प्रेफर कि 220 रुपये में 14,400 का मिल रहा है, मैं इसको एक को बाय करूंगा। और जनरली मैं 1:2 बनाता हूँ, क्योंकि 1:1 इज टू कंजर्वेटिव फॉर मी एंड 1:3 इज टू एग्रेसिव फॉर मी। सो 1:2 इज, आई फील माई पर्सनैलिटी के साथ 1:2 जाता है। ये प्योरली आपकी कॉल है कि आप किस पे कंफर्टेबल हो, राइट। सो 1:2 का मतलब आई विल परचेज वन call near to the spot and I will sell 2 calls, right? सो मैं जनरली लोअर साइड पे बिल्कुल रिस्क नहीं रखूंगा, तो मैं इसी के आसपास जिनका 220 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैं 1:2 बना रहा हूँ, तो 110 के आसपास की स्ट्राइक ये 50 वाली आ रही है। जनरली मैं डोंट प्रेफर नहीं करता, बट लेट्स सी, हम कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो इनटू 2, राइट। तो मैं अगर एक कॉल मैंने खरीदी 14,400 की, 2 कॉल मैंने बेची 14,650 की, डन। सो लेट्स सी क्या बनता है। तो ये बोल रहे हैं सिमुलेटर जी कि हमारी ये स्ट्रेटजी 14,898 तक सेफ है, तो ये बोल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें
तो नीचे की तरफ बहुत माइल्ड लॉस है, इसको लॉस नहीं बोलना चाहिए, ब्रेक इवन ही है। तो अगर जितना मर्जी मार्केट नीचे चला जाए, ऊपर तक आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट आता है ये वाला, ये उस पॉइंट 18,000 जो दिख रहा है, 18,000 के आसपास जो ये 18,000 मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये इस पॉइंट पे आएगा अगर मार्केट इस मंथ क्लोज होता है जो स्ट्राइक आपने सेल करी है 14,650 पे, अगर मार्केट बंद होता है इस मंथ की एक्सपायरी पे, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा 18,000, राइट। आपका मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, 1.37 लाख। तो अगर मार्केट आपका यहाँ पे बंद होता है एक्सपायरी के टाइम, तो देखो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन मूव कर रही है, ये एज वी मूव फॉरवर्ड उसके हिसाब से ये चेंज होती है, राइट। टी ट्रेडिंग डे की लाइन बोला जाता है इसको। तो ये जैसे जैसे टाइम स्पेंड और होता है, ये उस जोन में एक्सपायरी वाली जो ब्राउन सी लाइन है, इस जोन को टच करने की तरफ बढ़ती है जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते हैं, देखिए। सो आई एम सेइंग, अगर मुझे ये ट्रेड यहाँ से 15 दिन रखना हो, आज अगर 8th है तो 23-24 के आसपास में बोलूँ कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो अगर मार्केट ये मेरा ऊपर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखाएगा उस दिन के ऊपर 24 जैन को, अगर मार्केट जहाँ भी पहुंची, लाइक फॉर एग्जांपल ये है मार्केट, अगर ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। जैसे अगर मार्केट 14,000 पहुंची तो मेरा प्रॉफिट 424 होगा उस दिन 24 जनवरी को। अगर मार्केट ऊपर चलती गई 14,500 पे आके रुक गई मान लो, तो मैं उस दिन मुझे 6,000 पे 5,800 मिल रहे होंगे यहाँ पे। अगर मार्केट 14,720 चलेगी, 4,000 पे मिल रहे होंगे। अगर मार्केट 14,900 चलेगी तो मेरा 5600 का लॉस हो रहा होगा, राइट। एक तो मैंने अपना क्रॉस कर दिया ब्रेक इवन, इतनी अगर मार्केट बढ़ गई तो। अब ये तो रही, अब मैं इसको 15,000 तक अगर बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि 14,500 की कॉल ले सकता हूँ, और 14,700 या, या अगर मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा लॉस बेयर करने को रेडी हूँ 2,700 रुपये का, तो मैं ऊपर 15,000 तक का भी बना सकता हूँ, राइट। क्योंकि मैंने दोनों तरफ बढ़ा दिया, 14,500 की कॉल खरीद ली, 14,800 की बेच दी, क्योंकि 169 इज नॉट एग्जैक्टली द डबल ऑफ 66, इसीलिए नीचे जाने पे लॉस हो रहा है। अगर ये दोनों का इसका डबल ये बने, तो सोल्ड कॉल का डबल बाय कॉल की स्ट्राइक से मैच करे तो नीचे लॉस नहीं होता, राइट। तो एक और देखते देखते, तो जनरली देखो, दैट शुड बी ओके। 14,917 नीचे कोई लॉस नहीं है। मार्केट नीचे जाएगी तो 1,282 रुपीज आएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो आप 14,917 तक सेफ हो। नाउ एडजस्टमेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि अगर मार्केट ने कुछ रिएक्शन दे दिया, मार्केट बहुत जल्दी ही ऊपर चले गई, जहाँ आपने देखा कि यार 14,500 एक बैरियर सपोज टू बी बैरियर था, पर मार्केट ने उसको बड़ी जल्दी से क्रॉस कर लिया, तब आपका ये फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट होगा कि मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अब एक एडजस्टमेंट जो होती है वो, कि आप एक और रेशियो स्प्रेड बना दो, अगर आपके पास कैपिटल है, राइट। आप क्या करोगे, अभी मैंने 14,500 और 14,700 का बना रखा है, मैं एक और बना दूंगा, मैं 14,800 को भी खरीद लूंगा, और इसके लिए मैं 15,000 की दो बेच दूंगा। ये मैंने मैंने
300 पॉइंट आगे का बना दिया है रेशियो स्प्रेड एक और 1:2 का। पहले 500 और 700 का था, अब मैंने 800 और 15,000 का बना दिया। तो आप देखोगे जो आपका ब्रेक इवन था 14,900 समथिंग, वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट 120-30 पॉइंट से बढ़ गया है, राइट। तो आपको कुशन मिल गया थोड़ा सा। और एक तो ये एडजस्टमेंट है कि आप मार्केट के साथ साथ मूव करो। अगर आपको लग रहा है मार्केट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्रेक कर रहा है और आपका रेशियो स्प्रेड थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है, आप एक और रेशियो स्प्रेड बना दीजिए। दिस कुड बी वन एडजस्टमेंट, राइट, वन पॉसिबल एडजस्टमेंट। सेकंड कुड बी आप पुट सेल कर दीजिए पीछे। आप निफ्टी में जाइए, आप निफ्टी का चार्ट देखो, ये वाला चार्ट। आपको पता है कि इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी लेगा 13,200 की सपोर्ट मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि जो 21 दिसंबर को भी मार्केट गिरा था, उससे अगले दिन भी थोड़ा गिरा था और यहाँ पे भी एक हर्डल आया था। तो ये कैंडल, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 13,150 13,200 के आसपास का, ये मुझे एक पॉइंट लगता है जो एक सपोर्ट है। जा इससे भी सबसे इजी तरीका है, आप सबसे नीचे की सबसे ऊपर वाली मूविंग एवरेज जहाँ पे निफ्टी बार बार सपोर्ट लेता है, आप देखोगे ये ग्रीन वाली जो 50 डीएम में है, इस पे निफ्टी आके सपोर्ट लेता है। इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं करा पिछले काफ़ी टाइम से। तो अभी भी अगर निफ्टी गिरता है तो फॉर श्योर यहाँ पे टिकेगा ही। तो वो भी रेंज इसी के आसपास आती है, 13,200 के आसपास, राइट। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे जाके एक पुट सेल कर दीजिए 13,200 की। जितनी स्ट्राइक कॉल्स की हैं, 1:2 था ना, 2 कॉल सेल करी है ना, तो आपको 2 पुट यहाँ पे सेल करेंगे आप। तो आपको क्या होगा, 23 पॉइंट्स और आगे का कुशन मिल जाएगा। 15,079 हो गया अब, राइट। हाँ, इसमें रिस्क एक बढ़ गया कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका नीचे की साइड जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड थी, अब वो वायलेट हो सकती है, राइट। बट आई मीन वी विल नॉट बी मेकिंग दीज चेंजेस, दीज एडजस्टमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली। आप पेशेंस रखिए। यहाँ पे अगर आप आई मीन 20 तक तो आप ऐसे ही चला सकते हो, राइट। अगर आपको इसके बाद लगे कि नहीं यार मार्केट काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तब आप ये सब एडजस्टमेंट कीजिए। then you will realize, I mean this, yes, it is working out। अभी भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 है 14,700 पे अब, राइट। तो 11,000 है 14,900 पे, सोचो। तो आप सी दीज एडजस्टमेंट में आपको कोई होली ग्रेल नहीं है। ये आपको एज मार्केट मूव्स तभी दिमाग लगा के कि क्या सेफ बन रहा है, क्या मैं एक नया रेशियो स्प्रेड और बना लूँ, या मैं पुट सेल कर दूँ। अगर कल को मार्केट नीचे आ गया, अगर तो वो वापस 14,700 800 टच करके 14,400 300 पे आया और आपने उस दिन 13,500 13,600 की पुट बेच रखी है, तो कोई शायद उसको टच करने की जरूरत ही नहीं, आपका ट्रेड प्रॉफिट में एंड होगा यहाँ पे, राइट। अगर आपको लगता है नहीं मार्केट 5-6% नीचे आ चुका है, 13,800 900 तक पहुंचा है, तो आपको एकदम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आपको पुट कवर करके वहाँ पे आप एक पुट रेशियो स्प्रेड बना सकते हो, जहाँ पे आप एक पुट बाय करो और बदले में 2 पुट सॉल्व सेल कर दो, जिससे आपका पुट साइज में डिक्लाइन पे भी आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। जैसे यहाँ पे इंक्लाइन पे प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ आपको डिक्लाइन पे भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। वो आप अलग कर सकते हो। तो ये है कुछ एडजस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन ऑफ माय लाइव ट्रेड ऑन LNT, so which I am currently, you know, yes, this is the trade which I took a few days back। मैंने रेशियो स्प्रेड बनाया था LNT में 1:2 का। तो मैंने 1340 की कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ था 31 रुपी पे, और मैंने 1400 की कॉल को सेल करा था 17 रुपए पे, तो 2 लॉट्स। सो मेरा ये ऑलमोस्ट प्राइस मैच हो रहा है। 63 सॉरी 31 पे मैंने ये लिया था,
17 पे ये बेचा था, तो मैं थोड़ा सा क्रेडिट स्प्रेड ही है, मतलब नीचे भी जाएगा तो मुझे 4-5 हज़ार पे प्रॉफिट ही होगा, राइट। तो बट अब देखो स्टॉक ने क्या जंप मारा है। जब मैंने ये शुरू करा था तो स्टॉक वाज अराउंड 1300 के आसपास घूम रहा था, तो मैंने 40 पॉइंट ऊपर से ही शुरू करा था। बट देखो आज का इसका प्राइस है आपका 1373, सोचो। बट मेरा ये जो स्प्रेड है वो 1463 तक सेफ है, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जो मैंने कॉल सेल करी है 1400 पे अगर मुझे मंथ में एल एन टी बंद होता है तो मुझे 36,000 रुपी वन इस पूरे ट्रेड से आएंगे। अब मैंने 1400 क्यों सिलेक्ट किया था, अगर मैं एल एन टी की ऑप्शन चेन देखूं तो इस महीने की 28 जैन की, तो मुझे एक मेजर हर्डल जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रखी है, कॉल राइटिंग मतलब यहाँ पे मेजर एफ आई एज ने अपनी कॉल सेल करी हुई हैं, वो आपका 1400 लेवल पे होना चाहिए। यस, आप पूरा इस कॉलम में देखिए, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो अभी हुई हुई है वो 1400 पे हो रखी है। आज भी जब मार्केट, जब प्राइस 32% बढ़ा है, 1373 आज हुआ है, उसमें भी आज इसमें राइटिंग हुई है। सोचो, अनवाइंड नहीं हुई, राइटिंग हुई है, तो लोग अभी इसको हर्डल मान रहे हैं। तो मेरा पहला ट्रिगर पॉइंट होगा एडजस्टमेंट करने का, जब एल एन टी का प्राइस 1400 के ऊपर 2-3 दिन टिकेगा, तब मुझे लगेगा कि इस ट्रेड में कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। तो मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकूंगा, अब मैं अगर एल एन टी का चार्ट देखूं तो मुझे एक जो सपोर्ट लगता है नीचे, पहला सपोर्ट ये बनता है 1290, जब आप ब्रॉडली 1300 रुपये कह लो, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलूंगा, मैं 1290 1280 टाइप को सपोर्ट मानूंगा, राइट। तो मैं यहाँ की पुट सेल कर सकता हूँ अभी, मुझे ये भी लगता है। एक उसके बाद ये वाला सपोर्ट भी लगता है 1220 के आसपास का, फिर 1180 के आसपास का, तो ये सारे आ, मुझे सपोर्ट लगते हैं। तो मेरा पहला एडजस्टमेंट हो सकता है कि मैं इसमें पुट सेल करूं 1300 के आसपास, जहाँ आप कह लो 1280 के दो, क्योंकि मैंने दो स्ट्राइक 1400 के बेच रखे हैं, राइट। तो डन। अब मेरा जो 1469 था वो 1482 हो गया। ये तो एक एडजस्टमेंट है, one way of doing adjustment, but I might not pursue that. I just want to take this level to 1500 plus। तो मैं क्या करूँगा, एक और स्प्रेड बना लूँगा, रेशियो स्प्रेड। इसमें 1400 तक सेफ है, मैं 1420 का कॉल परचेज कर लूँगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मे बी 1480 का दो सेल कर दूंगा, राइट। अब मेरा देखो ये 1500 तक की सेफ होगी स्ट्रेटजी, राइट। आई मीन अगर इसके बाद भी यहाँ पे, अभी अभी देखो, मान लो 20 21 22 जैन को मैं देखूँ, तो अगर ये यही रेंज में घूम रहा हुआ 1460, तो शायद मैं पुट भी बेच दूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा अभी। अगर ये 1400 के आसपास ही घूम रहा होगा, मुझे 14-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट तब भी आ रहा होगा। देन इट इज़ अगेन अप टू माई रिस्क एपेटाइट कि मैं यहाँ पे 14,000 बुक कर लूँगा, या मैं वेट करूँगा कि थोड़ा और इस रेंज में टिके। और बाई चांस अगर ये 1400 को टच करके वापस इसने एक पुल बैक मारा, तो और ये नीचे आ गया, तब भी मुझे 9,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा, 6,000। तो आई मीन इट्स इससे ज़्यादा सेफ्टी नहीं मिल सकती। हाँ, अगर अनसेफ तब है कि एल एन टी की कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि वो 10% ऊपर चला जाए, फ्रीज लग जाए, सी तब तब ऑब्वियसली वी हैव टू वेट एंड वॉच। उसमें आप एकदम से कुछ नहीं कर सकते। जनरली जो मूव्स आती हैं कि 10% 5% का सर्किट लगता है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, तब आप अपना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो उस टाइम पे आके। अदरवाइज वो रिस्क तो मार्केट में हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ है एडजस्टमेंट्स, ये कुछ थी स्ट्रेटजीज। आई होप
यू लाइक द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई पॉइंट में लग रहा है प्रॉब्लम या कुछ समझ नहीं आया, यू कैन ऑलवेज कमेंट and you can message me on my Twitter direct message. I will try to revert you. Obviously, if required, we can get into a discussion over the phone also, right? So please subscribe to this channel so that I get motivated to make more certain such videos. And also I'm trying now, I'm trying to share my trades or my views on certain charts, and I put them on my Twitter. So you can follow me there. लिंक इसमें दिया हुआ है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ फॉलो कर सकते हो, so that you can get to know what charts I'm looking at, right? So thank you very much for watching, and have a great weekend and have a great trading career. Keep earning good profits, and all the best. Thank you very much.